दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज संडे है, 27 अप्रैल का दिन है और आज हम पिछले वीक की जो हमारी प्रेडिक्शंस थी शेयर मार्केट को और कमोडिटी मार्केट को, उसको लेकर एक रिव्यू लेकर आए हैं और अगले हफ्ते की हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शंस दी थी आप उसको मैच कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीक का एपिसोड टैग कर रहे हैं, तो आप उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो जो प्रेडिक्शन दी थी मार्केट उसी हिसाब से मूव की है। क्योंकि हमने अपसाइड 80% बताई थी पहले तीन दिन की, तो आपको उसी हिसाब से मार्केट में अपसाइड ही मिली है और हल्के हल्के डिप्स के साथ अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ काम किया होगा तो आपको ग्रोथ ही मिली होगी। लास्ट डे में हमने बताया था कि मार्केट नीचे रहेगी और 200 पॉइंट तक का गैप के साथ अगर डाउन साइड रहेगी और वही मार्केट आपको उस हिसाब से मिली। और गोल्ड में भी हमने बताया था कि गोल्ड 1 लाख टच करने से पहले 90,000 टच करेगा और 90 to 98 की हमने रेंज बताई थी। हालांकि गोल्ड 99,100 तक का लेवल टच करके आया है। 22 तारीख को, 22 अप्रैल को इसने टच किया 99,100। कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया मार्केट में कि गोल्ड 1 लाख टच कर गया है, बट 1 लाख टच नहीं किया था गोल्ड टेक्निकली एमसीएक्स के ऊपर। अगर आप रेट चेक करते हैं, फ्यूचर में आप कुछ भी समझ सकते हैं फ्यूचर के रेट को लेकर। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस थी जिसको आप मैच कर सकते हैं। अब अगले हफ्ते की हमारी प्रिडिक्शंस क्या होंगी, तो वो जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस एपिसोड में। दोस्तों अब हम अगले हफ्ते की बात कर रहे हैं। जब 28 तारीख को मार्केट खुलेगी तब क्या ग्रह स्थितियाँ बनती हैं। 28 तारीख को एक मेजर इवेंट होने वाली है। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, मीन राशि में ही रहेंगे। 3.20 डिग्री के ऊपर वो अगले नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब जब शनिदेव का नक्षत्र चेंज होगा तो कुछ स्थितियां बदल जाएंगी और जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस भी कुछ चेंज हुई हैं, जैसे कि आपने समझा। और हमें काफ़ी दुख है ये शेयर करते हुए, बताते हुए कि 22 तारीख को पहलगाम में एक दर्दनाक घटना हुई जिसमें हमारे देश के 26 से 28 नागरिक शहीद हो गए और उनको टेररिस्ट ने कत्लेआम करके उनके प्राण लिए। तो ये दुखद घटना में पूरे देश में गम का माहौल है, गुस्सा है, शोक है और इसमें हम सब अपने आप को साझा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पे लेकर एक वक्तव्य दिया है और उस पे एक्शन होना शुरू भी हो गया है कि इस बार जो भी ये टेररिस्ट एक्ट जिन्होंने भी किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो इस पे हमने ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन दी है, जिसको आप चाहें तो दूसरे एपिसोड में पहलगाम अटैक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब हम कमर्शियल मार्केट में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे ही बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जब मंडे को मार्केट खुलेगी, अभी भले ही हमें ग्रीन में निफ्टी दिखा रहा है कि निफ्टी जो है गिफ्ट निफ्टी में ग्रोथ दिखा रहा है 100+ पॉइंट का, बट कल जब मार्केट खुलेगी तो मार्केट में लाल निशान पे ही कारोबार होने की संभावना है। कल जो मार्केट रहेगी वो धीरे धीरे स्लिप डाउन होगी मार्केट और रेंज बाउंड ही रहेगी, बिकॉज जब तक अटैक फाइनल नहीं हो जाता तब तक मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। और ग्रह स्थितियाँ भी कुछ इस तरफ का इशारा कर रही हैं, क्योंकि कालसर्प प्रयोग दोष बन गया है 25 तारीख को, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस आने वाले समय बढ़ती दिख रही हैं। तो मंडे को मार्केट में दबाव रहेगा, 100 पॉइंट का कट ही रहेगा निफ्टी के ऊपर, लाल निशान पे ही मार्केट दिखती है और 100 पॉइंट नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी जो निफ्टी है, स्पॉट निफ्टी 24,000 के आसपास है, तो 24,000 से 23,900 का मुझे क्लोजिंग फिगर दिखता है 28 तारीख को, कल की तारीख में। अब जब 29 तारीख की मार्केट होगी ये रफ्तार बढ़ेगी
और जो नीचे का डिप है वो 23,800 तक जाता दिखता है और 100 पॉइंट का कट दिखता है उस दिन मार्केट में। बीच बीच में अपसाइड ज़रूर आएगी, जिसको आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो आपका आपने अपसाइड लेनी है या डाउनसाइड लेनी है वो ले सकते हैं। 150 से 200 पॉइंट की वेरिएशन रहेगी मार्केट में ट्यूसडे की मार्केट। वेडनेसडे की मार्केट में निफ्टी और डाउन जाएगा, तो तीसरा दिन रहेगा लगातार डाउनसाइड का रहेगा इस हफ्ते का। और ये निफ्टी जो है वो 23,700 तक टच करने की उम्मीद है। 23,700 टच कर सकता है, 23,700 या उससे भी नीचे जा सकता है, 23,600 की तरफ जाता दिखता है। अब जब अगला दिन आएगा, मतलब थर्सडे में थोड़ा सा ठहराव दिखता है मार्केट में, और हो सकता है बीच बीच में आपको सेक्टर वाइज कुछ अपसाइड दिखे, जिसकी वजह से निफ्टी में कुल मिलाकर फ्लैट क्लोजिंग ही दिखती है। तो 23,600 23,700 के बीच में मार्केट रहनी चाहिए थर्सडे के दिन में, और जो क्लोजिंग फिगर की बात कर रहे हैं। और फ्राइडे को जब लास्ट डे मार्केट होगी उस दिन भी डाउनसाइड ही दिखती है, और मार्केट में जो नीचे का लेवल है वो 23,400 तक जा सकता है। तो 23,400 से जो मार्केट खुल रही है कल 24,000, तो मतलब 600 पॉइंट का निफ्टी में कट दिखता है अगले 5 दिनों में। तो जिसमें सेक्टर में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा। सेक्टर में आप समझ सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आएगा, और उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी का जो फिगर है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 500 से 600 पॉइंट निफ्टी में डाउनसाइड दिखती है पूरे वीक में। अब हम कमोडिटी में आ जाते हैं। गोल्ड में पिछले हफ्ते आपको हमने बताया था कि 95 का जो स्पॉट है उससे 98 तक जा सकता है ऊपर अपसाइड, और नीचे 95 जा सकता है। ना तो 95 गया, और 98 की बजाय 99 100 तक सोना गया। खैर 1 लाख टच नहीं हुआ है, और वो हमने पहले भी बताया था, और इस हफ्ते भी ये प्रेडिक्शन है 1 लाख टच नहीं करेगा गोल्ड। और 1 लाख टच करने से पहले 90 लेना बहुत ज़रूरी है गोल्ड के लिए। तो इस हफ्ते भी प्रेडिक्शन कुछ इसी तरह से ही है जो पिछले हफ्ते थी, कि 90-92 तक का नीचे डाउन साइड दिखता है, और ऊपर भी 98-99 तक का अपसाइड दिखता है मार्केट में। रेंज बाउंड ही रहेगा, बट जब भी ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और आपने भी प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही चलना है। और अगर सिल्वर की बात करते हैं, लास्ट वीक सिल्वर ने करीबन 2500 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिल्वर आज की तारीख में स्पॉट में 97,600 500-600 का रेंज दिखा रहा है, और इस हफ्ते में चांसेस पूरे हैं सिल्वर के 1 लाख से ऊपर जाने के। तो सिल्वर में इस हफ्ते भी बुलिश ट्रेंड ही दिखता है। तो आप ऊपर की साइड में आप टारगेट लेके चलें, और नीचे अगर आपको डिप मिलते हैं 97,000 से नीचे चांदी जब भी मिलती है बाइंग ही करनी है, आपको बाइंग ही करें। और 95 से 1 लाख तक का फिगर दिखता है चांदी में, 95 to 1 लाख। खैर क्लोजिंग फिगर में हमें 1,99,000 की फिगर मिलनी चाहिए जब हम फ्राइडे को या वीकेंड पे हम बात करेंगे अगले हफ्ते के लिए। तो ये चांदी की फिगर है। सोना और चांदी हमने बात कर ली। क्रूड में भी अपसाइड ही दिखती है, रेंज बाउंड ही रहेगा ट्रेड, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है, बट रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। करेंसी में हमने लास्ट वीक प्रेडिक्शन नहीं दी थी, बट इस हफ्ते की प्रेडिक्शन हमारी यही है, 85 to 86 के बीच में जो रुपी है वो रहेगा वर्सेस डॉलर। तो इसका आपने ट्रेड लेके चलना है। 85 डाउनसाइड ही है, 85 मिलना चाहिए, डाउनसाइड ही रहेगा। इसको ट्रेड को आप ऐसा समझ सकते हैं कि अपसाइड नहीं है, मतलब 86 टच करना चांसेस कम है, और फ्राइडे तक इसको 85 10 पैसे के आसपास इसको 85 मिलना चाहिए प्राइस आपको। तो ये हमारी करेंसी की प्रेडिक्शंस हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ 1 to 1 पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं, कुछ अलग से टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपको मोबाइल नंबर शेयर करेंगे, और उस हिसाब से आप हमारी पेड कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।